हेलो एवरीवन, दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ डिस्टेंस लर्निंग एंड आई एम सुलोचना। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर की, एक ऐसा टॉपिक जो तुम लोग आजकल बहुत सुनने में आता है कि किसी को भी फैटी लीवर हो गया है, डिटेक्ट हुआ है फैटी लीवर। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैटी लीवर? क्या होता है ये? सो फैटी लीवर देखो बहुत डेंजरस वाले कंडीशन में हार्डली 8% या 9% लोग जाते हैं। ठीक है, अभी धीरे धीरे आएंगे उस पे भी कि बहुत जो क्रिटिकल कंडीशंस होती है वो क्या होती है, स्टेजेस की भी बात करेंगे। अभी ये समझते हैं कि अगर फैटी लीवर है तो कैसे हो जाता है। पहली बात, जो अल्कोहलिक लोग होते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, उनके लिए फैटी लीवर होना बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है, उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम से वो सफर करते हैं। बट 30% लोग ऐसे भी हैं, अगर तुम 100% लेके चलो और 100% में से हम बोल रहे हैं कि अगर 100% जो लोग हैं उनमें से 70% फैटी लीवर से सफर कर रहे हैं, तो अराउंड 30% ऐसे होंगे जो नॉन अल्कोहलिक हैं और फैटी लीवर डिजीज से सफर करते हैं। सो यू कैन डिवाइड फैटी लीवर डिजीजेस इनटू टू टाइप। फर्स्ट इज AFLD. AFLD इज अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जो लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं। लेट मी टेल यू, इसमें मेल्स की कंडीशन ज्यादा है या मेल्स का परसेंटेज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, राइट? देन नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, इसमें जो नॉर्मल कंडीशंस में हो जाता है ये खुद से ठीक भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे लीवर के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो रीजेनरेट करता है, खुद ही वो अपने सेल्स को ठीक कर सकता है, राइट? अब इसमें जब इनिशियल स्टेजेस में है तो अगर आप थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस लो, लाइक डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप अपने वेट को कंट्रोल करो, बहुत ज्यादा जब हम ओबेसिटी से सफर करते हैं तो ये वाली कंडीशन में जाने के चांसेस होते हैं। सो डॉक्टर जो सबसे पहले रिकमेंड करते हैं, ही रिकमेंड्स दैट यू शुड टेक 30 मिनट वॉक एवरी डे, और ये नहीं कि घूमते हुए निकल रहे, फास्ट वॉक, राइट, ताकि कैलोरीज बर्न हो। सो दैट इज द बेस्ट वे जिससे आप फैटी लीवर से क्या कर सकते हो, अपने आप को इससे बाहर निकाल सकते हो, राइट? अब अगर फैटी लीवर वाली कंडीशन में बहुत ज्यादा तुम इसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाए, इसमें एक्चुअली होता क्या है, तुम्हारा जो लीवर है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है। अभी जब इनिशियल स्टेज है उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है, सो अपने आप लीवर उसको ठीक कर जाता है। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ गया सो हम लोग पहुंच जाते हैं नैश की कंडीशन पे। ये वो वाला कंडीशन है जहां से तुम बोलो इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है लीवर का। ठीक है, जहां पे वो खुद को जल्दी हील नहीं करता, राइट? सो दो तरीके की कंडीशन तुमने देखी फैटी लीवर की, एक वो जो अल्कोहलिक लोग सफर करते हैं, और अल्कोहलिक लोग फैटी लीवर से बहुत ज्यादा सफर करते हैं। ठीक है, नॉर्मल लोगों से, नॉर्मल इन सेंस कि जो अल्कोहल नहीं लेते, राइट? अगर आप नॉन अल्कोहलिक हो और आपको फैटी लीवर हो जाता है, अच्छा, इसका डिटेक्शन कैसे होता है, इसके डिटेक्शन की भी बात कर लेते हैं। इसका डिटेक्शन होता है बाय थ्रू सम टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, CT किया जाता है, जिसके बाद इसको डिटेक्ट किया जाता है। अगर ये इनिशियली डिटेक्ट हो जाता है तो आपको डॉक्टर कुछ मेडिकेशंस देते हैं और कुछ प्रिकॉशंस देते हैं और तुम्हें एक्सरसाइजेस बताते हैं। इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दैट, सो बहुत जल्दी आपका लीवर खुद को रीजेनरेट कर जाता है, ठीक हो जाता है, उस इन्फ्लेमेशन से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर आपका डिटेक्शन नहीं हुआ इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि इसके सिम्टम्स कुछ बहुत ज्यादा कंडीशंस में नहीं जाते जहां पे आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगे, है ना? जब हम नैश वाली कंडीशन में आते हैं तब हमारे अंदर सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं कुछ। ठीक है, और वो भी कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं है जैसे लाइक यू फील टायर्डनेस, राइट? आपको एब्डोमेन में लीवर के जस्ट आसपास तुम्हें पेन फील होना शुरू होता है। सो समटाइम्स वी टेक ऑल दीज थिंग्स लाइक, ऐसा तो हमें नॉर्मली भी होता है, हम बहुत तेज वॉक कर लिया, खाने के बाद एकदम चल लिया तो भी होने शुरू हो जाता है, तो हम बहुत सीरियस उस चीज के लिए नहीं होते। बट अगर वो उस कंडीशन पे डिटेक्ट हो जाता है सो उसका ट्रीटमेंट इजी होता है, बाय सम प्रिकॉशंस एंड सम एक्सरसाइजेस इट कैन बी हील्ड। अब हम बात करते हैं कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं फैटी लीवर में। इनिशियल स्टेज की बात भी करेंगे, 4 स्टेजेस है, सो एक एक करके सारी स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेजेस की बात करते हैं तो 4 स्टेजेस में होता है।
फर्स्ट इज सिंपल फैटी लीवर, ये हार्मलेस होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेज पे जाते हैं स्टीओ हेपेटाइटिस, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, राइट। इन्फ्लेमेशन मतलब अब स्वेलिंग है, राइट। सो यहां से इन्फेक्शन शुरू हो गया है। देन फाइब्रोसिस, persistent inflammation in the liver has now caused scarring, राइट। जब बहुत टाइम तक इन्फ्लेमेशन रहती है तो वो थर्ड स्टेज में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रोसिस। यहाँ पे भी लीवर में डैमेज होनी शुरू हो जाती है। देन सिरोसिस, scarring of the liver has become widespread, impairing the liver's ability to function। यहाँ पे सिरोसिस वाली कंडीशन में आपका लीवर फंक्शन करने में उसको दिक्कत होना शुरू हो जाती है, और जब ये बहुत सीवियर कंडीशन में चला जाता है तो लीवर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और लीवर ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है। बट दैट इज वेरी वेरी रेयर केस, राइट, क्योंकि हमारा जो लीवर है वो खुद से रीजनरेशन करता है। सो वो उससे पहले आपकी बॉडी क्या करती है, आपको इंडिकेशंस देने शुरू करती है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, राइट। सो हमें करना क्या है कि जब बॉडी इंडिकेशंस दे रही है तो हमें उसको समझना है, ठीक है। सो अगर फर्स्ट वाले केस में सिंपल आप वॉक भी करते हो, आप रेगुलर वॉक ले रहे हो 30 मिनट्स की, उससे भी ये क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, हार्मलेस है ये। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेज पे जाता है वहां इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो गई है, स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है। ये वाली कंडीशन आपको सचेत होने वाली कंडीशन है कि भाई बॉडी में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई है, राइट। हल्का पेन आपको फील होना शुरू हो जाएगा। देन फाइब्रोसिस वाले केस में इन्फ्लेमेशन बहुत टाइम तक जब रहता है स्कारिंग में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद सिरोसिस से सबसे ज्यादा खतरनाक वाली सिचुएशन आ जाती है जब लीवर डैमेज हो जाता है, राइट, और ट्रांसप्लांटेशन की नौबत आ जाती है। सो दीज आर द स्टेजेस। अब डॉक्टर हमें क्या रिकमेंड करते हैं, विद सम मेडिकेशंस दे सेट लिमिट अल्कोहल, क्योंकि तुम्हें पता है लीवर डैमेज ही अल्कोहल से हो रहा है। बहुत कम परसेंटेज है जहां पे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है, राइट। अदरवाइज अल्कोहल इज द मेन थिंग विच इज डैमेजिंग योर लीवर, राइट। सो डॉक्टर जो तुम्हें सजेस्ट करता है दैट इज लिमिट अल्कोहल, राइट। देन लूज वेट, अपना वेट, वैसे भी तुम्हें पता है कि जो ओबेसिटी वाली कंडीशन होती है दैट इज नॉट गुड। ओवर वेट सारी बीमारियों की जड़ हो जाता है, राइट। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाती है अगर हमारा ओवरवेट है तो। सो डॉक्टर जो पहली चीजें आपको सजेस्ट करता है वो ये कि आप अपना वेट कंट्रोल कीजिए। चेंजेस इन योर डाइट, कैसे चेंजेस करने, क्या हमें फास्ट फूड खाने, नहीं। क्या हमें बहुत तला भुना खाना है, नहीं। हमें एक हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें बहुत सारे तुम्हारे पास फाइब्रस फूड हो, राइट। रेशेदार सब्जियां खानी है क्योंकि वो हेल्दी होती है, राइट। देन अवॉइड मेडिकेशंस एंड सप्लीमेंट्स दैट आर हार्ड ऑन योर लीवर। डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसी चीजें, ऐसे सप्लीमेंट्स जो तुम्हारे लीवर को डैमेज कर रहा है, जो लीवर के लिए हार्ड है, डोंट टेक देम। गेटिंग? सो दीज आर सम ऑफ द मेडिकेशंस जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है अलॉन्ग विद सम मेडिसिन्स, ये भी आपको रिकमेंड किया जाता है। और लेट मी टेल यू कि फैटी लीवर से ठीक होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन की नौबत नहीं आती अगर आप इनिशियल स्टेज पे चीजें समझ रहे हो, डॉक्टर जो भी तुमको सजेस्ट कर रहा है तुम मानते हो, सारी चीजें वैसे ही करते हो, सो लीवर रीजनरेट करता है तो इजीली ठीक हो जाता है। अब अवॉइड कैसा फूड करना है तुम्हें, अवॉइड करो ऐसा फूड जो बहुत तला है, ठीक है। यूज अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट मतलब ऐसा फैट, या तुम बोलो ऑयल्स लो, और ऑयल्स भी अनसैचुरेटेड फैट सबसे हेल्दी होता है। कैसा फैट, जो अनसैचुरेटेड है और जिसमें जितने ज्यादा डबल बॉन्ड आएंगे वो उतना अच्छा फैट होता है, राइट। सो अच्छा फैट लो बॉडी में, ठीक है। अब जो हमारे पास सैचुरेटेड फैट होते हैं उसमें भी देखो, सैचुरेटेड फैट ऑब्वियसली हमें ऐसा लगता है कि फैट खाना हमारे लिए खराब है, बट एक्चुअली फैट के बहुत सारे अच्छे यूजेस भी हैं। आई विल मेक वन वीडियो ऑन फैट्स आल्सो कि किस तरीके का फैट हमें खाना चाहिए, राइट। सो हम सोचते हैं कि फैट से सब कुछ गलत गलत ही होता है, बट ऐसा नहीं है। आपको लिमिट में फैट लो तो उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं। इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाता है, ऐसे
बहुत सारे विटामिन हैं जो तभी एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में जब फैट हो, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब तुम्हारी बॉडी नहीं कर पाती, राइट? चलो अच्छा, वहां से बाहर आओ। हमें खाना कैसा खाना है? बैलेंस डाइट लेनी है, बहुत रेशेदार सब्जियां खानी है, ठीक है, फ्रूट्स लो एंड एक्सरसाइज करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, और द बेस्ट एक्सरसाइज इज वॉक लो, ठीक है? अब वॉक दिन दोपहर नहीं लेनी होती है, टेक द वॉक इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, फ्रेश एयर होती है, टेक, और वॉक कैसे लेनी? तेज तेज चल के, ठीक है? 30 मिनट्स की वॉक लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट. This is all in fatty liver. So I hope you like the session. Please do give me a thumbs up and subscribe our channel. Thank you.